प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे मूल्यांकन के उपकरणों के विषय में, जिनमें मूल्यांकन के लिए जो परीक्षण थे उनके हम लोगों ने चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं अच्छे मूल्यांकन परीक्षण की विशेषताओं के बारे में। जो मूल्यांकन के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए। जो भी परीक्षण प्रयोग में लाए जाएं उनमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य बालक के फलांकों पर किसी व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव न पड़ने से। यदि किसी परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर अलग अलग न होकर केवल एक ही होंगे तब वह परीक्षा वस्तुनिष्ठ कहलाएगी। अतः परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई भी परीक्षक मूल्यांकन करे तो छात्र का निष्पादन हमेशा बराबर आए, अर्थात सभी परीक्षक एक ही निर्णय पर पहुँचे। यही कारण है कि निबंधात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं वो अधिक रिलायबल हैं। अब आते हैं विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता से तात्पर्य व्यवहार में शुद्धता एवं संगति से। एक परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी विश्वसनीयता है। विश्वसनीय परीक्षण वह है जिसमें शुद्धता से मूल्यांकन हो सके। इस प्रकार एक परीक्षण को एक समूह पर बार बार देने पर फलांकों में अंतर न आए तथा परीक्षक के बदल जाने पर भी बालकों के प्राप्तांकों में अंतर नहीं आए तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जा सकता है। अतः विश्वसनीय परीक्षण वह है जिसमें एक बालक की उत्तर पुस्तिका में परीक्षक विभिन्न समय पर समान अंक प्रदान करे, अर्थात उसके द्वारा प्रदान किए गए अंकों में संगति हो। इस प्रकार विश्वसनीयता का संबंध मापन की यथार्थता तथा संगत दोनों से। जो अगला बिंदु है वो है वैधता। परीक्षण की वैधता से तात्पर्य यह है कि कोई परीक्षण कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी बालक की योग्यताओं का आकलन करता है। अतः अच्छा परीक्षण वही माना जाता है जो विषय वस्तु के अनुकूल हो, अर्थात उसके द्वारा वही मापा जाए जिसके मापन हेतु उसको प्रयोग में लाया गया। इस प्रकार जब परीक्षण द्वारा अभीष्ट लक्ष्य का ही मूल्यांकन होता है तो उसे वैध कहा जाता है। वैधता हमेशा किसी उद्देश्य की पृष्ठभूमि में ही निश्चित की जा सकती है। इस प्रकार परीक्षाओं का वैध होना अति आवश्यक। कोई भी प्रविधि अथवा परीक्षण उस सीमा तक वैध है जिस सीमा तक वह उसे मापता है तथा जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण। चौथा, इसका प्रयोजन छात्रों की योग्यता तथा अयोग्यता का पता लगाना। उत्तम परीक्षण वही होता है जो मेधावी तथा कमजोर छात्रों में भेद करके उनको विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सके। परीक्षण का एक मुख्य कार्य बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन करना भी। विभेदकारिता या विभेदीकरण के लिए यह आवश्यक है कि फलांकों का प्रसार क्षेत्र विस्तृत हो तथा परीक्षण में कठिनाई के सभी स्तरों के प्रश्न सम्मिलित हों, अर्थात कुछ प्रश्न ऐसे हों जिनका उत्तर केवल योग्य या प्रतिभाशाली छात्र ही दे सकें। परीक्षण की विभेदकारिता ज्ञान करने के लिए परीक्षण करने के पश्चात प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण किया जाता है, जिससे प्रश्नों की कठिनाई स्तर का पता चल जाता है। विश्लेषण करने की प्रक्रिया को आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण कहते हैं। जो अगला बिंदु है वह है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। व्यापकता का आशय परीक्षण में पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक तथ्यों, प्रकरणों आदि को सम्मिलित करने से है। परीक्षण को केवल आंशिक तथ्यों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम के सभी प्रकरणों से के सभी अंकों तथा उपयोगी ज्ञान की उचित जांच की क्षमता एक अच्छे परीक्षण में होनी चाहिए, तभी वह व्यापक कहा जा सकता है। एक अच्छी परीक्षा या परीक्षण द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में से अधिक उद्देश्यों का मापन होना चाहिए। अब हम आते हैं, अगला है प्रैक्टिकबिलिटी, व्यावहारिकता। जब तक एक परीक्षण में व्यावहारिकता का गुण नहीं होगा वह अधिक उपयोगी नहीं हो सकता।
एक परीक्षण वास्तविक, सरल, आकर्षक तथा रुचिकर होना चाहिए। प्रश्न की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। परीक्षा में दिए गए प्रश्न पत्र ऐसे हों जो विद्यालय के वातावरण, समय सारणी तथा परीक्षा के लिए निर्धारित समय के अनुरूप तथा व्यवहारिक जीवन में उपयोगी। फिर है अस्पष्टता, क्लियरनेस। परीक्षण निर्माण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिए गए प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट, पठनीय तथा समझने योग्य हो, ताकि बालक भ्रमवश या गलतफहमी के कारण परेशान न हो। परीक्षण में निर्देश संक्षिप्त होने चाहिए, परंतु उनमें अस्पष्टता तथा निश्चितता अवश्य, जिससे छात्र आसानी एवं शीघ्रता से समझकर प्रश्नों के उत्तर दे सकें। वह लास्ट मानक, नॉर्म्स। शिक्षा में मानक का अर्थ तुलना का वह प्रतिमान है जिसके लिए समान समूह के विभिन्न व्यक्ति, या हम कह सकते हैं कि यह इस ओर संकेत करता है कि मानकों के अभाव में बालकों के प्राप्तांकों की व्याख्या नहीं की जा सकती। इनकी सहायता से न केवल समूह में कि बालक विशेष की स्थिति का पता लगता है, बल्कि इनके द्वारा बालक की दूसरे बालक से तुलना भी की जाती है। इस प्रकार से मानक की जो है परीक्षण में आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे मूल्यांकन परीक्षण की विशेषताएं हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए परीक्षण का निर्माण जब किया जाता है तो वह परीक्षण उत्कृष्ट होता है और वह सहजतापूर्वक उन चीज़ों का मापन करता है जिसके लिए उसको बनाया गया। धन्यवाद।